बालाघाट जिले के लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम दुल्हापुर में एक दिव्यांग युवक और उसके परिवार से जुड़ा राजस्व विवाद अब प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने जारी बयान में आरोप लगाया है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी में लंबित प्रकरण में दिव्यांग युवक ईश्वर बरगैया को बार बार पेशी पर बुलाया जा रहा है, जबकि अब तक मौके का किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण तक नहीं किया गया है। प्रकरण उर्वशी पिता सावालाल बरगैया और सुखदेव पिता हृदयलाल बरगैया के मकान के हिस्से को तोड़े जाने से संबंधित बताया गया है, जो वर्तमान में एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि दिव्यांग ईश्वर बरगैया को लगभग 100 बार एसडीएम कार्यालय बुलाया गया, जहां वो अपनी वृद्ध मां उर्वशी और छोटी बहन गीता के सहारे पेशी में पहुंचता रहा है। श्री समरीते ने यह भी कहा कि एक ही प्रकरण में पटवारी द्वारा अलग अलग लगभग 20 पंचनामे तैयार किए गए हैं, जो राजस्व प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका आरोप है कि अब तक किसी भी सक्षम राजस्व अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का गंभीरता से परीक्षण नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार गरीबों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। कलेक्टर द्वारा चलाए गए राजस्व अभियान और संकल्प से समाधान अभियान के बावजूद संबंधित परिवार को राहत नहीं मिल पाना प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। बताया गया है कि ईश्वर बरगैया शिक्षित होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर है और रोजगार की आवश्यकता है। ऐसे में लगातार पेशियों से परिवार पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ रहा है। पूर्व विधायक श्री समरीते ने मांग की है कि प्रकरण का शीघ्र और निष्पक्ष निराकरण कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, ताकि शासन प्रशासन के प्रति उनका विश्वास पुनः स्थापित हो सके। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट। इसकी जो है इस क्षेत्र के एमएलए से, यहाँ के प्रशासन से जो है क्या हो गया, विश्वास खत्म हो गया जी। तीसरी बात यह है कि वो पूरा जो मामला है वो 133 सीआरपीसी का है। अब सवाल ये उठता है कि एक विकलांग अपने बेटे को लेके, अपनी बेटी को लेके एसडीएम कार्यालय जा रही है और 100 बार से ज़्यादा चली गई और कलेक्टर के पास भी चलेगी। अब इसमें कलेक्टर साहब का एक स्पेशल अभियान है राजस्व को लेके, इनके 2-3 अभियान नीचे हैं, कोई भी अभियान में उसको राहत नहीं मिली। तो सरकार जो बात करती है कि हम गरीब और कमज़ोर लोगों के सहारा बने हैं, तो फिर अगर सरकार सहारा बनी है तो ये बेचारा विकलांग कई दिनों से राजस्व अधिकारियों के पीछे जा रहा है। एक ही मामले में 20 किस्मों के पंचनामे पटवारी पैसा खा के बना रहे हैं। कोई एसडीएम तहसीलदार ने उसका हर मौका नहीं जांच किया, तो आप न्याय कैसे कर रहे हो? ऑफिस में बैठ के, टेबल में बैठ के न्याय थोड़ी होता है। तो मेरा ये मानना है कि कलेक्टर चूँकि जिले का अधिकारी है और सारा राजस्व मामला उसके पास है, तो सरकार की छवि खराब न हो, मुख्यमंत्री की छवि खराब न हो, ऐसी स्थिति में किरनापुर और लांजी के दोनों एलटीओ को संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए भेजें और उसकी जांच करवाए। दूसरा, जो विकलांग बच्चा पढ़ा लिखा है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो विकलांगों के लिए सरकार के पास स्पेशल योजनाएं रहती है। तो अगर उस बच्चे को कहीं भी सरकार अगर लगा देती है तो कहीं ना कहीं से उसको लाभ होगा और कलेक्टर की एक इमेज अच्छी बनेगी कि चलो किसी गरीब को उसने मदद किया। जी, ठीक है।